तो हो रहा है वहाँ पे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, धांधली हो रहा है, मगर वहाँ के अवाम भी लड़ रहे हैं और वो लोग अपना वोट दे रहे हैं। जो अभी हुकूमत है टीएमसी, इसकी बागडोर मजबूत है, इसके हाथ में इक़्तिदार है और आवाम की एक बहुत बड़ी हिमायत इसके साथ है। यही वजह है कि यह अभी तक मजबूत और मुस्तहकम है। तो जो चीज़ मजबूत और मुस्तहकम होती है उसको खोखला करने के लिए बातिल ताकतें सर उमड़ती हैं। मार धाड़ खून खराबा का लड़ाई, झूठा बात। लड़ना है तो मोहब्बत से लड़ो, गलत से मत लड़ो। दीदी गई तो आप नहीं तो 2 मई मोदी गई, मोदी गया। इस पर आप नारा लगाए हुए हैं कि 200 पार, हम कह रहे हैं कि 50 पार नहीं होगा। ये अब लिख के रखें। दीदी नहीं जीती ना तो आप ये बोलिएगा ये हार गया। हिंदुस्तान रहेगा, पाकिस्तान रहेगा। ये कभी भी हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं होगा। ये सब आदमी वोट के चलते राजनीति कर रहा है कि ऐसे हिंदू अलग हो जाए, सब हिंदू बीजेपी को वोट दे, इसलिए वो कर रहा है। बहुत लोगों के खाते में, आपके खाते में नहीं, कोई भी बोलता 15 लाख रुपया मिला है, सब झूठा है। 15 रुपया नहीं मिल रहा है यहाँ समझ। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त टिकियापाड़ा के तेतुलपाड़ा इलाका में हूं और मैं ये जानने के लिए यहाँ आया हूं कि जो आज नंदीग्राम में चुनाव हो रहा है, जिस पर पूरे न सिर्फ हिंदुस्तान का बल्कि पूरी दुनिया की नज़र है और ऐसा मालूम हो रहा है कि यहीं से पूरे हिंदुस्तान की किस्मत का फैसला होगा। यहाँ से जैसा कि आप जानते हैं, ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है और उनके मुकाबले में उनकी ही पार्टी से बगावत करके बीजेपी में जाने वाले शुभेंदु अधिकारी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। इस सिलसिले में हम बात करेंगे क्योंकि आज ममता बनर्जी ने बूथ में खड़े होकर उन्होंने गवर्नर को शिकायत की है कि यहाँ पर वोट होने नहीं दिया जा रहा है, बूथ जाम कर दिया जा रहा है और सीआरपीएफ की मदद से बीजेपी वाले धांधली कर रहे हैं। तो उन्होंने पहले इलेक्शन कमिश्नर को शिकायत की, जब वहाँ सुनवाई नहीं हुई तो फिर उन्होंने गवर्नर से कहा। इन्हीं तमाम चीज़ों और तमाम मुद्दे पर हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों की राय क्या है। भाई नाम बताइए अपना। मेरा नाम लाडला अंसारी है। लाडला भाई, आप जैसा कि जानते हैं चुनाव हो रहा है नंदीग्राम पर, उसके बारे में आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? वहाँ से 100% दीदी निकल रही है। 50 से 60 हज़ार वोट से दीदी निकल रही है, चाहे बीजेपी कुछ भी कर ले। वहाँ के आवाम का हम लोग सोशल मीडिया में देख रहे हैं, एक ही मत है, दीदी जो है बांग्ला दीदी, उसका स्लोगान यही है। तो कुछ भी कर ले, वहाँ से ममता बनर्जी ही निकल रही है, खूब कम से कम 50 से 60 हज़ार वोटों से। और जैसा कि आप जानते हैं ईवीएम में शिकायत हो रही है कि ईवीएम में वोट कहीं डाला जा रहा है, गिर कहीं और रहा है, तो भी वो कैसे लग रहा है दीदी जीतेगी? वो तो प्रॉब्लम है, मगर ऊपर वाला भी तो है, ऊपर वाला भी तो है। ममता बनर्जी के साथ इतने लोगों का दुआ है, उनके साथ माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, हम लोगों का दुआ है उनके साथ। इंशाल्लाह ममता बनर्जी ही जीतेगी, चाहे बीजेपी कुछ भी कर ले। और ये वहाँ जैसा कहा जा रहा है ध्रुवीकरण एक होता है, पोलराइजेशन, यानी हिंदू और मुसलमान में फ़र्क कर दिया है। मुसलमान एक तरफ चले गए हैं और हिंदू एक तरफ चल रहे हैं, इस हिसाब से वहाँ पर वोट हो रहा है। आपको क्या लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सोशल मीडिया में देख रहे हैं, वहाँ का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबका मत दीदी के तरफ में। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो शुभेंदु के साथ हैं, बट परसेंटेज लोग जो है दीदी के साथ में। जो दीदी वहाँ पे काम की है और जो होने वाला है नंदीग्राम में, उसको देखते हुए वहाँ के लोग मत बना लिए हैं कि दीदी के ही तरफ रहेंगे। तो आपको कैसा लग रहा है? दीदी ने शिकायत की है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता तो फिर उन्होंने क्यों शिकायत की? हो तो धांधली तो हो रहा है वहाँ पे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, धांधली हो रहा है, मगर वहाँ के अवाम भी लड़ रहे हैं और वो लोग अपना वोट दे रहे हैं। जी, मैं फिर आपसे बात करूँगा हमारे साथ। और सर, आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज़ है। शाहनवाज़ साहब, ये बताइए कि जैसा कि आप जानते हैं चुनाव हो रहा है, बहुत ही सेंसिटिव पूरे बंगाल के लिए है और एक तरह से ध्रुवीकरण हो गया, पोलराइजेशन हो गया है, तो आपको क्या लगता है ऐसी सूरत हाल में? और दूसरी तरफ ईवीएम का भी एक मामला है, तो आपको क्या लग रहा है कि किसकी सरकार हो रही है? ममता बनर्जी बच पाएंगी या बीजेपी की सरकार हो रही है? उम्मीद तो यही करते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार फिर से आएगी, क्योंकि लोगों को सहूलत चाहिए और बिला तफरीक़ मज़हब आज तक ऐसा काम उन्होंने किया है कि कोई मज़हब और कोई मसलक वाला नहीं कह सकता कि मेरे लिए नहीं किया। चाहे वो दुर्गा पूजा के पिंडाल के बात हो,
या वो ईदगाह रेड रोड के ईदगाह की बात हो, या कोई भी मजमे की बात हो, या लड़कियों की बात हो, या बूढ़ियों की बात हो, या नौजवानों की बात हो, हर किसी के लिए उन्होंने सहूलत का इंतज़ाम किया है। मैं ये बात डंके की चोट पर कह सकता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 3 ऐसे जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं, जिसमें से एक नवीन पटनायक उड़ीसा के हैं, एक ममता बनर्जी यहाँ की हैं और एक केरल के हैं। इन 3 स्टेट में जो ये सीएम काम कर रहे हैं, ऐसा काम अगर पूरे हिंदुस्तान के सीएम करेंगे तो ये मुल्क जो है बहुत जल्दी जो सोने की चिड़िया कहा जाता था वो बनने में देर नहीं लगेगा, इसको वो बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ और खेल खेला जा रहा है, कुछ और शक्ल कुछ और दिखाई जा रही है, खेल कुछ और खेला जा रहा है। मसला क्या है, यहाँ पर लेकर आया जा रहा है, यहाँ पर जो है ये ईमान वाले भाई हैं, ये गैर ईमान वाले भाई हैं, मुसलमान और काफिर, हिंदू मुस्लिम हो रहा है। जबकि हमारा इस्लाम भी ये कहता है कि काफिर अगर है तो वो हमारे देश का भाई है और उसके नाते हमारे भी उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ सरकार अगर इस तरह कर रही है तो उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और 5 रियासतों में चुनाव हो रहा है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं सबसे ज़्यादा जोर वेस्ट बंगाल पर है। आखिर क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि यहाँ पर जो अभी हुकूमत है टीएमसी, इसकी बागडोर मजबूत है, इसके हाथ में इक़्तिदार है और आवाम की एक बहुत बड़ी हिमायत इसके साथ है। यही वजह है कि यह अभी तक मजबूत और मुस्तहकम है। तो जो चीज़ मजबूत और मुस्तहकम होती है उसको खोखला करने के लिए बातिल ताकतें सर उमड़ती हैं, बातिल ताकतें आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, मुझे तो पूरा उम्मीद है कि बंगाल में ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक जो सबसे बड़ा खेल होता है वो है ईवीएम का। तो आपको क्या लगता है कि वोट जहां आप दे रहे हैं वो ईवीएम सुरक्षित है, बचा हुआ हाथ में है? मुझे तो ऐसा लगता है कि ईवीएम का जो ये घोटाला है, ये घोटाला वहाँ पर होगा जहाँ पर लोग जाहिल हों, एक सूरत। दूसरी सूरत, लोग जाहिल अगर नहीं है तो लोग जो है घुसपैठी हैं, यानी कि दूसरे तरफ से पैसा खा रहे हैं, इस जगह पे होगा। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमारे बंगाल में, जैसा कि अभी आपने मेदिनीपुर का इलेक्शन के बारे में सुना, ईवीएम का घोटाला हुआ, लोग वहाँ पर जो है उस धांधली को बर्दाश्त नहीं किया और लड़ाई झगड़े पर उतर आए, उस वोट के, उस इलेक्शन के डेट को जो है आगे बढ़ा दिया गया। मुझे ऐसा लगता है बंगाल में कहीं भी होगा तो ईवीएम का मामले में हमारी जो सरकार है वो सरकार बहुत मजबूत पकड़ बनाएगी और इसको, जो भी इसके काला धन और जो चोरी है उस चोरी को सफाया करेगी और एक इंसाफ की हुकूमत कायम करेगी। मैं आता हूँ आपसे। सर, आप ज़रा बताइए आपका क्या नाम है? सुल्तान साहबुद्दीन। सुल्तान साहब, ये बताइए कि आज जो माहौल है, जो चुनाव हो रहा है, आपको क्या लगता है किसकी सरकार है? यह ममता बनर्जी अभी तक 33 शिकायत कर चुकी है, कंप्लेन कर चुकी है, मगर उसका कोई खबर लिया नहीं जा रहा, कोई शिकायत नहीं दर्ज किया जा रहा। मशीन में भी उल्टा सीधा हरकत हो रहा। अगर बीजेपी वाला अगर अपना हुकूमत करना चाह रहा तो अगर ढंग से करे, सब गलत, लड़ाई झगड़ा, हिंदू मुसलमान बात उठा के इस तरह से वोट लिया नहीं जाता है। वोट लेना है तो पब्लिक के दिल में मोहब्बत पैदा करो, पब्लिक को काम करो। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, कहावत है कि इश्क और सियासत, मोहब्बत और सियासत में सब कुछ जायज़ है, जैसे भी आप उसे हासिल कर लीजिए। तो बीजेपी वाले अगर कर रहे हैं तो आपको इसमें दुश्वारी कहाँ नजर है? इस भी करिए, सब चीज़ जायज़ ठीक है, मगर कोई बिक्री करके, हिंदुस्तान मेरा बिक्री हो रहा और कोई बचाने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। टीशन बिक्री हो रहा, लेल बिक्री हो रहा, हर कुछ बिक्री हो रहा। आज हम लोग बंगाल को ढीला कर देंगे तो नज़र आएगा कि हम लोग का हावड़ा ब्रिज बिक्री हो गया, हावड़ा ब्रिज बिक्री हो गया। बंगाल में कुछ बाकी नहीं रहेगा। बंगाल आज के डेट में हिंदुस्तान में हर स्टेट से आगे है, हर चीज़ यहाँ पर मिलेगा। हिंदू मुसलमान कुछ समझ में नहीं आएगा। पास में मेरा एक अशोक भाई है, हिंदुस्तानी है। हम लोग लड़ाई करते हैं किस लिए? हम लोग लड़ाई करते इसलिए कि वो अपना पर्व में अगर हमको मिठाई नहीं खिलाएगी दिवाली में तो इसलिए लड़ते हैं। अगर वो हमसे लड़ाई करते हैं ईद में, अगर हम उससे सवा या लच्छा नहीं खिलाएंगे तब लड़ाई होता है। हिंदू मुसलमान बोल के लड़ाई नहीं होता है, यह मोहब्बत का लड़ाई होता है। और वो बीजेपी वाला खाली मार धाड़ खून खराबा का लड़ाई, झूठा बात। लड़ना है तो मोहब्बत से लड़ो, गलत से मत लड़ो। मैं यार आपसे बात करूँगा। अरे भाई, ये बताइए कौन बोलेगा? बोलिए। अच्छा, आप बोलिए। यहाँ के अच्छा, यहाँ क्या लग रहा है, किसकी, मतलब जो चुनाव हो रहा है उसमें कौन जीतेगा, आपको क्या लग रहा है? ममता बनर्जी। और यहाँ जो आपके ये टिकियापाड़ा इलाका है, जो सेंट्रल, हावड़ा सेंट्रल, यहाँ से कौन निकलेगा एमएलए के?
टीएमसी अरूप राय हमारे। अरूप राय ही वापस जी जी। अरूप राय के साथ इतना सब कुछ हुआ है, उनको एक बार प्रेसिडेंट से हटा दिया गया, उसके बाद उनके जो सुनीति थे उनको भी हटा दिया गया, फिर भी लग रहा है कि वही जीतेंगे। ये कोई माइंड करने वाली बात नहीं है, वो लेन देन रहता है, ये देना है ये लेना है, वो तो परिवर्तन होते ही रहता है। लेकिन अरूप राय अच्छा काम करते हैं, हम लोग उनको चाहते हैं, उनको हम लोग वोट करेंगे, वही आएंगे। नाम बोलिए आप। जावेद अख्तर। जावेद अख्तर। आप बोले बोलो बोलो ना। कौन जीती? कौन जीती? ममता अरूप राय। हाँ हाँ। मोदी जी आपको पसंद नहीं? ना 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 ना, एकदम नहीं, एकदम झूठा। और यहाँ जो नंदीग्राम में चुनाव हो रहा है, जहाँ ममता बनर्जी खड़ी हुई है, उसके बारे में बोलिए। ममता ही बनर्जी। हाँ। और ईवीएम में अगर कुछ गड़बड़ी हो रहा है तो? ना ना, गड़बड़ी होगा तो उसमें क्या देखा जाएगा, देखा जाएगा। जो चोरी करेगा तो क्या देखा जाएगा। हमारा नाम मोहम्मद रफीक खान है जी। तृणमूल लीडर इंशाल्लाह जीतेगा, अरूप राय जीतेगा। और बोलिए सर आप आइए इधर। नाम बताइए अपना। मेरा नाम हुआ अशोक चौधरी। अशोक जी, ये बताइए कि जो बंगाल में पूरा चुनाव हो रहा है, जो हालात बने हुए हैं, उसके बारे में आप ज़रा सही से डिटेल बताइए। देखिए, यहाँ माने हिंदू मुस्लिम बोल के कोई नहीं है। आज से नहीं, कम से कम हम सब 150 बरस से यहाँ रह रहे हैं। हम, मेरा पापा थे, पापा के आगे दादाजी थे, माने 150 बरस से रह रहे हैं। आज तक किसी से झूठ झमेला नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी वाला क्या करता है, खाली हिंदू मुस्लिम करके वोट को भाग कर दे रहा है। तो इसी आधार पर सरकार वो चला रहे हैं, तो वहाँ उनको सफलता मिल रही है, तो जाहिर है उसको चलाएंगे। तो इसमें आपको गड़बड़ी कहाँ? देखिए, हम तो हिंदू भाई को बोलेंगे कि जे अच्छा काम कर रहा है उनको वोट दीजिए, जात पर वोट मत दीजिए। आज देख लीजिए, मोदी जी क्या किए, कितना सामान बिक्री कर रहे हैं, सब प्राइवेट कर दे रहे हैं। आज ये बच्चा पढ़ लिख के, जैसे मेरे बच्चा पढ़ लिख के सोच रहा कि कोई गवर्नमेंट ही जॉब करेंगे, आए आज तो सब पूरा बिक्री कर दे रहे हैं। तो हम सब तो कल बाल बच्चा को पढ़ाने में थोड़ा ढीला हो जाएगा, गार्जियन ढीला दे देगा। अरे क्या करेगा पढ़ लिख के इतना, चलो कम पढ़ लिख के बिजनेस करो। और उसका बाद क्या हो रहा है कि जैसे मैं हम सब अरूप राय को चाहते हैं। अरूप राय बहुत अच्छा आदमी है, 10 बरस से वो काम कर रहे हैं अच्छा, तृणमूल कोई ख़राब काम नहीं कर रहे हैं, सबको लेके चल रहे हैं। लेकिन एक अरूप राय पे ये भी एलिगेशन है कि कोविड के ज़माने में जब वो लॉकडाउन हुआ था तो अरूप राय नज़र नहीं आ रहे थे। इस पर आप क्या? नहीं, ये तो गलत है। काहे कि देखिए, अरूप राय को हम देखे भी हैं, उसका बाद जितना उनका कर्मी है, सब बेचारा लोग चावल, आटा, गेहूँ, जे भी हो, जिससे जितना हुआ वो बांटा है। ये गलत बात है। और ये कहा जा रहा है, बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि 2 मई दीदी गई। हाँ। तो आप नहीं, तो 2 मई मोदी गई, मोदी गया। इस बार देख लीजिएगा, ये वो नारा लगाए हुए हैं कि 200 पार, हम कह रहे हैं कि 50 पार नहीं होगा। ये आप लिख के रखें। और नंदीग्राम के बारे में बोलिए। देखिए, नंदीग्राम में तो सब धोखाबाजी हो रहा है। आज समझ लीजिए कि सुदेव अधिकारी हुआ, उनका पापा हुए हैं, वो सब तो सब तृणमूल में थे। आज वो कह रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनाएगी तब हम तुम्हारा साथ रहेंगे। काहे कि भाईपो को मुख्यमंत्री बनने देगा नहीं, इसीलिए वो पार्टी से हट गया। तो आज सोच लीजिए कि मेरा बेटा, मेरा कारखाना है, तो हम उत्तराधिकारी किसको देंगे? अपना बेटा को देंगे कि हम आपको दे देंगे, इनको दे देंगे? ऐसा तो होता नहीं है। और वो कह रहे हैं कि नहीं, हमको मुख्यमंत्री बनाइएगा तो हम आपका साथ देंगे, ना तो हम पार्टी छोड़ देंगे। जाइए आप देख लीजिएगा, नंदीग्राम में दीदी नहीं जीती ना, तो आप ये बोलिएगा जी हार गया। और शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि जितना नारा है, जैसे खेला होबे बांग्लादेश का है, जय बांग्ला बांग्लादेश का है, माँ माटी मानुष बांग्लादेश का है, तो शुभेंदु का कहना है कि दीदी यहाँ पर जगह जगह में मिनी पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं। नहीं, ये सब गलत है। मिनी पाकिस्तान बना नहीं सकते हैं, कभी भी नहीं। हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहेगा, पाकिस्तान पाकिस्तान रहेगा। ये कभी भी हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं होगा। ये सब आदमी वोट के चलते राजनीति कर रहा है कि ऐसे हिंदू अलग हो जाए, सब हिंदू बीजेपी को वोट दे, इसलिए वो कर रहा है। और 15 लाख रुपए बहुत लोगों के खाते में है, आपके खाते में नहीं? कोई भी बोलता 15 लाख रुपया मिला है, झूठा है। 15 को रुपया
रुपया नहीं मिल रहा है। यहाँ समझ लीजिए GST लागू हो गया, हम सबको कितना दिक्कत हो रहा। और पेट्रोल में कुछ पैसा कमी हुई है, गैस में। वो तो इलेक्शन है इसलिए ना, तो अभी समझ लीजिए कि गैस 950 रुपये सिलेंडर हो गया। आज से लेके 10 बरस आगे कितना कम था, आज देखिए कितना ज़्यादा हो गया। 1000 रुपया हो गया, 1000 रुपया। लेकिन आज का जो खबर है उसमें दिखा है कि कुछ रुपए कम हुए। वो तो मैंने इलेक्शन के चलते थोड़ा सा कम किया, फिर देखिएगा इलेक्शन खत्म हुआ फिर बढ़ा देगा। अभी 5 राज्य में इलेक्शन हो रहा है। और मिठुन का एक डायलॉग है कि हम कोबरा है और काटेंगे तो फोटो बन जाएगी। वो राजनीतिक दल खाली इधर से उधर करने वाला है। बीजेपी CPM में था, आगे कांग्रेस में था, कांग्रेस से CPM गया, CPM से BJP में गया। वो दल बदलू है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। के लिए BJP में गया, अपने लड़का को बचाने के लिए BJP में गया। और आप जरा बताइए इधर की ममता बनर्जी के बारे में बताइए कि आखिर उनको क्यों चाह रही है दोबारा? काम अच्छा करती है। हाँ, बहुत अच्छा काम करती है। कैसा काम? ना उनको पसंद नहीं है ना, एकदम। और बोल रहे हैं कि यूपी बहुत तरक्की कर रहा है, गुजरात बहुत तरक्की कर रहा है, यहाँ पर योगी ना, ऐसा तो कोई बात नहीं है। भाई आइए। हाँ बोलूँ। बोलूँ जे नंदीग्राम में जो चुनाव हो रहा है कौन जीतेगा? देखो জনগণ যাকে চাক না কেন এফএম আমার ইভেম আমার। আপনি ভোট দিন ফুলে জোড়া ফুলে ভোট পড়বে পদ্ম ফুলে। আপনি যতই লাফান যতই যাই করুন ভোট আমার। কারণ দিদি করছে কাজ, মোদি কি করছে? মোদি দেশ লুটছে। মোদির কাজ কি বলছে আপনি জনগণের উন্নয়ন করুন, এফএম আমার আছে। তো মিঠুন আগে বলে দিয়েছিল যে মারবো এখানে লাশ পড়বে শ্মশানে, তো ভোট आप जोड़ा फूल में दीजिए गिरेगा कमल फूल। हाँ वो तो आगे থেকে বলেই দিয়েছে যে আপনি জোড়া ফুলে দেবেন, তার মারবো এখানে লাশ পড়ে শ্মশান মানে কি? আপনি জোড়া ফুলে দাবাবেন, পদ্ম ফুলে ছাপ পড়বে। ওর বলার উদ্দেশ্য এইটাই। नाम बोलो। আমার नाम शेख जियाउल रहमान। मिठुन चक्रवर्ती के लिए एक पैगाम दे रहे हैं। जिसका नाम है दीदी ममता, जिसको जाने सारा जनता, सबका काम है बनता TMC के जोर से। बीजेपी वालों चाहे जितना जोर लगा लो, एक दिन जाओगे तुम कलकत्ते को छोड़ के। हम हैं हिंदू वो है मुस्लिम ये ना करना जाने, सबको पहचाने दीदी सबके काम ये आए। अरे तुम ना करो इसे यूं बदनाम, है लाखों में एक ये दीदी बोले सीधी सीधी। जिसका नाम है दीदी ममता, जिसको जाने सारा जनता, सबका काम है बनता TMC के जोर से। के लिए पैगाम है मारबो एखाने पड़बे सोना मारबो बेटा टिकिया बड़ा पड़बी बेटा कब्रस्ताने। देखा तो आपने यहाँ देखा कि कई लोगों ने जो बात की और सभी ने कहा कि यहाँ ममता दीदी को ही चाहते हैं और उनका कहना है कि ममता की सरकार होगी। आप बोलेंगे, नाम बताइए। मेरा नाम सुल्तान साइद हुसैन है। ये जो बंगाल में चल रहा है इसके बारे में बताइए, किसकी सरकार होगी? ये देखिए BJP वाले जितने भी कुछ कर ले, जितना भी जोर लगा ले, ठीक है, ये यहाँ यानी कि ममता बनर्जी का ही सरकार होने वाला है। और रहा सवाल जो मिठुन चक्रवर्ती जो आगे CPM में थे, अभी TMC में, अभी BJP में जो ज्वाइन किए हुए हैं, वो अपने यानी कि अपने लड़कों को यानी कि बचाने के लिए BJP में ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। रहा सवाल कि BJP यानी कि जब वो बॉलीवुड से यानी कि CPM में आए, फिर उसके बाद TMC में आए, फिर BJP में आए, उसके पास में पैसा ख़त्म हो चुका है जो अपने लड़के के लिए केस में लड़ सके। इसीलिए वो BJP ज्वाइन किया ताकि उसको करोड़ों रुपया मिले, ताकि वो अपने केस में पैसा खर्च कर सके। अच्छा, और ये जो EVM का जो मशीन है, मशीन में जो गड़बड़ी हो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? उसको कैसे रोकें? उसमें तो दीदी हार जाएगी। देखिए ये तो बात सही है। रहा सवाल कि ऊपर वाला से तो कोई नहीं लड़ सकता है, और रहा सवाल कि ये BJP जितना भी जो लगा दे मशीन यानी कि मशीन में जितना भी गड़बड़ी कर ले, अगर ऊपर वाला का लाठी में आवाज़ नहीं होता है, वो जब पड़ेगा तो BJP वाला जो है भागते नजर ही आएगा, उसके अलावा और कोई काम नहीं है। एक बार आवाज़ स्लोगन लगा।